आईपीएल 2024 से पहले केकेआर के साथ धोखा, खुल गई पोल। अफगानिस्तान बोर्ड के फैसले पर खड़े हुए सवाल। अफगानिस्तान बोर्ड ने क्यों किया 3 खिलाड़ियों को बैन? क्या केकेआर है वजह? गंभीर ने क्यों बुलाई बैठक? जब अफगानिस्तान ने किया 3 खिलाड़ियों को बैन तो एक पर ही क्यों हुआ एक्शन? केकेआर को हो गई टेंशन। जी हां, आईपीएल 2024 से पहले केकेआर के साथ खेल हो गया। गंभीर ने जैसे ही ऑक्शन में धांसू टीम बनाई, क्या उसके बाद केकेआर के खिलाफ साजिश रची जाने लगी? क्या केकेआर को खिताब जीतने से रोका जा रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया है उसके बाद 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने फैसला बड़ा सोच समझ कर लिया था। खबर है कि इस फैसले के बाद गंभीर ने भी केकेआर के मैनेजमेंट की एक बैठक बुलाई और इसका कोई तोड़ निकालने की प्लानिंग बनाने को कहा गया है। अब आपके जहन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि अफगानिस्तान बोर्ड ने क्या ऐसा कर दिया जिसके बाद केवल केकेआर ही परेशान हो गई, जबकि बैन तो 3 खिलाड़ियों पर लगा था। तो उसे समझने से पहले आपको ये बातें समझनी होंगी। दरअसल हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी करके अपने 3 खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने पर रोक लगाने के लिए बैन लगाने का फैसला किया था। बोर्ड का कहना था कि तीनों खिलाड़ियों ने नेशनल ड्यूटी की बजाय विदेशी लीग में खेलने पर ज्यादा जोर दिया है। इसीलिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीनों पर बैन लगा रहा है और तीनों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने से भी रोक दिया है। अब जैसे ही अफगानिस्तान बोर्ड ने फैसला सुनाया तो सीजन से पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों को तगड़ा झटका लगा है। इन टीमों के 3 खिलाड़ियों का आईपीएल में खेलना मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान बोर्ड की इस लिस्ट में मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी और नवीनुल हक जैसे खिलाड़ियों के नाम थे। तीनों खिलाड़ियों के ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलने पर 2 साल का बैन लगा दिया है। अब क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीम की तरफ से इस बार खेलने वाले थे तो हर टीम की नजर अपने अपने खिलाड़ी के ऊपर थी। लेकिन जैसे ही बैन लगाया उसके कुछ ही घंटे बाद खेल हो गया। अफगानिस्तान बोर्ड ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद केकेआर को टेंशन हो गई। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान बोर्ड ने अपने फरमान के बाद जो किया उसके बाद केकेआर के साथ धोखे के संकेत मिलने लगे, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था वो हो गया। दरअसल इस फैसले के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब ये तीनों खिलाड़ी नहीं खेलेंगे क्योंकि तीनों पर साल का बैन लगाया था। लेकिन बोर्ड के फैसले के कुछ ही घंटे बाद फजल फारूकी और नवीनुल हक को अफगानिस्तान टीम ने यूएई के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। दोनों को मैच खिलाया गया, लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि इस प्लेइंग 11 में मुजीब कहीं नजर नहीं आए। ना तो वो प्लेइंग 11 में थे और ना ही टीम की स्क्वाड में। जैसी तस्वीर सामने आई केकेआर को टेंशन हो गई, क्योंकि नवीनुल हक और फजल फारूकी अगर देश के लिए खेल रहे तो फिर मुजीब को टीम में मौका क्यों नहीं मिला? अगर फजल फारूकी और नवीनुल हक अपने देश के लिए खेलेंगे तो हो सकता है कि वो आईपीएल भी खेलेंगे। उनका बोर्ड उन्हें बैन से छूट दे देगा। लेकिन अगर मुजीब नहीं खेलेंगे तो उन्हें बैन से छूट कैसे मिलेगी? मुजीब इस वक्त बिग बैश लीग खेल रहे हैं। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब बोर्ड ने नवीन और फजल फारूकी को मौका दे दिया तो फिर मुजीब को क्यों नहीं दिया? क्या मुजीब ने खेलने से मना कर दिया या फिर बोर्ड ने मुजीब को टीम में शामिल नहीं किया? तो आपके इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि मुजीब को बाहर करना केकेआर के खिलाफ कोई साजिश है या फिर इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय दें।